आपसे पूछ रही हूं मैं ये सीधा सीधा, ये पोजीशन किसकी ठीक नजर आती है इस पूरे युद्ध में आपको? और क्या लगता है कि दुनिया वाकई ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ रुख करेगा? क्योंकि एक बात तो तय है कि ईरान अपने कदम पीछे नहीं खींचेगा, वो मान भी नहीं रहा अपने वो उसको किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार चाहिए, ये भी तय है। अगर एग्जिस्टेंस के लिए खतरा है इजराइल के, तो इजराइल भी पीछे नहीं हटेगा। तो फिर आपको क्या लगता है इसका नतीजा क्या निकलने वाला है? रिजीम चेंज जो होगा ये 5-6 महीनों में हमें देखने को मिल सकता है? देखिए, ऐसा कि कोई टाइम फ्रेम तो इसके बारे में कोई फिक्स नहीं कर सकता कि कितने दिनों में रिजीम चेंज होगा या नहीं होगा। वो पिछले 50 साल से 79 के बाद ये रिजीम है वहां पे, तो बहुत मजबूती से है। रिजीम चेंज भी हो जाते हैं, जैसा कि हमने सीरिया में देखा कि बड़े 15 दिन के अंदर सारा रिजीम चेंज हो गया। तो इसका जवाब देना, मैं लास्ट वाला पार्ट पहले जवाब दे रहा हूं, तो उसका जवाब देना तो बड़ा मुश्किल है क्योंकि किसी के पास में ये टाइम मशीन नहीं है। लेकिन जहां तक ये पोजीशनिंग की बात है, जैसा कि अभी सब डिस्कशन हो रहा है, मेरे सीनियर हैं चल मल्होत्रा जी, उन्होंने काफी विस्तार से इसके बारे में बात की। तो पोजीशनिंग जो है, जैसे बिल्कुल सही कहा कि इजराइल का पूरा ऑब्जेक्टिव ये है, शुरू से है, वो 80s से उनकी तो प्लानिंग है, ये जो है 80s 90s से, जब से ईरान का जो न्यूक्लियर प्लान चला है, कि तब से उनका है कि न्यूक्लियर ऑप्शन किसी भी खाड़ी के देश में नहीं, किसी देश को नहीं होना देना चाहते हैं। और उसके लिए उन्होंने इराक में भी उन्होंने उनका जो न्यूक्लियर प्लांट था, अगर याद हो तो, उनको अटैक किया था, उसको डैमेज कर दिया था, खत्म करवा दिया था। और यहां जहां तक ईरान का सवाल है, ईरान के अभी जो आईएई की एक रिपोर्ट आई है बोर्ड ऑफ गवर्नर की अभी 10-12 दिन पहले, क्योंकि लड़ाई वड़ाई हो रही है तो उसमें शायद मिस हो गई लोगों से, कि उसमें उन्होंने पहली बार कहा है कि ईरान जो है अपने जो ऑब्लिगेशंस हैं आईएईए के, जो सेफगार्ड ऑब्लिगेशंस हैं, उनको ऑब्जर्व नहीं कर रहा है। दिस इज द फर्स्ट टाइम उन्होंने एडमिशन किया, जिसको ईरान ने जो है इसको कह दिया कि ये जो है भाई, ये जो है पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, वी डोंट एक्सेप्ट इट। लेकिन सत्यता यह है कि जहां तक कि जो 60% ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है, उन्होंने न्यूक्लियर उसकी प्योरिटी कर ली है, डिफरेंट सोर्सेज ने इसको कंफर्म किया है, और उनको न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए न्यूक्लियर मटेरियल अवेलेबल है, क्योंकि उसको 60% से 90% कन्वर्ट करने में, आपने अभी 87% भी कहा, तो उसकी भी अटकलें चल रही हैं। तो इजराइल पूरी तरह से डिटरमिन्ड है कि न्यूक्लियर बॉम्ब ऑप्शन जो है ईरान के पास नहीं, वो रहने देना चाहते। उसके लिए ना केवल अमेरिका बल्कि इवन खाड़ी के जो देश हैं और देश हैं, वो भी नहीं चाहते, क्योंकि ईरान का ऑब्जेक्टिव जो है खाली इजराइल को खत्म करना नहीं है। उनका ऑब्जेक्टिव है कि वहां की इस्लामिक जो लीडरशिप है वो उनके पास आ जाए, क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब होगा। तो इसे तो अंदर खाने कोई भी देश नहीं चाहता कि जो है ईरान के पास में ये न्यूक्लियर ऑप्शन रहे। और ईरान बहुत ही, आई वुड से, टैक्टिकल बिहेव कर रहा है, क्योंकि अगर आप स्टेटमेंट देखें ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के आज, उन्होंने एक तरफ वो धमकी दे रहे हैं कि हम जो है पूरा बदला लेंगे इजराइल में, दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि अगर इजराइल हमारे पर अटैक रोक देगा तो हम भी रोक देंगे, हम उसके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। प्लस वो ये भी कह रहे हैं कि हम बातचीत के लिए भी तैयार हैं। तो वो सारी ऑप्शन लेकर के चल रहे हैं अपनी तरफ से। लेकिन जैसा मैंने अभी कहा कि इजराइल, अमेरिका और इवन खाड़ी के देश नहीं चाहते कि ईरान के पास में न्यूक्लियर ऑप्शन रहे। लेकिन एक दूसरा सवाल फिर इससे ये भी जुड़ता है सर, कि ये तो मुस्लिम ब्रदरहुड की बात भी तो वही करते हैं, ईरान ही करता है, खामनेई ही करते हैं, तो उसके बावजूद, हाँ सॉरी, मुस्लिम ब्रदरहुड की बात वही करते हैं, सबको साथ लेकर के चलना, लेकिन उसके बावजूद वो खुलकर समर्थन क्यों नहीं है इसी के नाम पे? कम से कम क्या सिर्फ इसके पीछे वही डर है कि एक ऐसा नेता नहीं चाहते जो उनको लीड करे? बिल्कुल, क्योंकि उनको ईरान पर, क्योंकि उनका ना शिया सुन्नी का वो भी झगड़ा है उनका, क्योंकि जो सुन्नी डोमिनेटेड कंट्री हैं, वो जो नहीं चाहते कि शिया डोमिनेटेड कंट्री उनको वो डोमिनेट करे, क्योंकि वो भी एक एंगल है। और इसीलिए वो केवल कह रहे हैं कि भाई जो है, हम जो है जो हुआ वो गलत हुआ, वो नहीं होना चाहिए। लिप सर्विस से ज्यादा किसी ने उसको ज्यादा सपोर्ट नहीं किया है। अभी अल्टीमेटली आप ये देखिए ना कि ये ईरान और इजराइल दोनों जो है कोई आसपास तो है नहीं। अल्टीमेटली स्पेस किसका यूज हो रहा है इसमें? स्पेस तो दूसरे कंट्रीज का यूज हो रहा है ना, जिसके थ्रू जो है बॉम्बर भी जा रहे हैं, मिसाइल्स भी जा रही हैं, वो सारा कहां से जा रहा है? नहीं तो जब खुलकर कोई समर्थन में नहीं है, तो आपको क्या लगता है कितने दिन ईरान ये युद्ध खींच पाएगा इस स्थिति में? तभी तो ईरान बात कर रहे हैं ना कि उन्होंने सारे रास्ते खोल रखे हैं।
सारी बातचीत करें, क्योंकि वो चाहते हैं कि बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन उनको मिले। और जो है मेरे विचार से ये अगर यही चलता रहा तो ईरान ऑफ कोर्स कैपेबिलिटीज हैं, उनको भी मालूम था कि ये सब होगा, तो उन्होंने अंडरग्राउंड फैसिलिटीज वगैरह बहुत क्रिएट की हुई हैं। इवन मिसाइल्स प्रोडक्शन उन्होंने फैसिलिटीज अंडरग्राउंड माउंटेन के अंडर बनाई हुई हैं। बट इसको लॉन्ग टर्म सस्टेन करना उनके अपने ऊपर, क्योंकि इतने दिनों से सैंक्शंस है, वो उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। ये बात जो है दूसरे देश भी जानते हैं। हाँ, इसके तो साथ एक और पॉइंट जुड़ जाता है नैन सर, ये एयर डिफेंस सिस्टम तो पूरी तरीके से लगभग ईरान का खत्म ही हो चुका है, क्योंकि ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। और इजराइल के तमाम फाइटर जेट्स जो हैं वो बाकायदा 200 उड़ान भरते हुए भी नजर आए हैं। तो फिर इन स्थितियों में तो इजराइल के लिए बहुत बड़ा काम नहीं रह जाता है ईरान को एक तरीके से काबू में करना। देखिए आशा, ये जो प्लानिंग है ना ईरान के युद्ध की, ये पिछले एक हफ्ते में नहीं हुई है। ये बेसिकली इंटेलिजेंस बेस्ड प्लानिंग है। मोसाद बहुत पहले से ईरान में अपनी पीठ बना चुका है। इस्माइल हानिया याद है ना आपको, एक कमरे के अंदर बिल्कुल पिन पॉइंट मिसाइल से मारा गया था हमास का। ये लोग वहां बैठे हुए हैं। जो IRGC है, बेसिकली IRGC जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड है, कोर है, इसके दो काम हैं। एक तो ये खुमैनी की पर्सनल आर्मी, कि जो खुमैनी का जो ये अपना इस्लामिक जो उसने रूल बनाया हुआ, चलाया हुआ है लोग वहां पे ईरान के ऊपर, उसमें कोई दूसरे आवाज ना उठाए, उनकी आवाज को दबाती। और दूसरा इसने काम दिया था कि जितने भी ये इस्लामिक स्टेट हैं, इराक है, सीरिया है, लेबनान है, या फिर आपका यमन है, और खासकर पैलेस्टाइन का एरिया, इसके अंदर इसने धीरे धीरे करके अपने प्रॉक्सीज बनाने शुरू किए। और वो प्रॉक्सीज इतने स्ट्रांग कर दिए, उनको मिसाइल्स दिया, उनको पैसा दिया, टेक्नोलॉजी दी। तो एक तरीके से ये ईरान ने अपना एक्सटेंशन किया था, जिसका खात्मा आपने देखा होते हुए, चाहे वो हमास का हुआ हो, चाहे वो हिजबुल्लाह का हो, और यमन का थोड़ा बहुत जो बचा है। जब ईरान ही ठंडा हो जाएगा तो यमन के हूती क्या करेंगे? तो बेसिक एम पे हमको जाना पड़ेगा। देखिए, अगर इस स्टेज के ऊपर अचल मल्होत्रा सर एग्री करेंगे, आई एम नॉट ए डिप्लोमैट, बट विद लिटिल नॉलेज आई गॉट, अगर आज की स्टेज पे आपने ईरान को छोड़ दिया, ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब की तरफ जाएगा। और यह बात इजराइल और अमेरिका अच्छी तरह से जानती है। लाजिम सी बात है कि अब ये तब तक युद्ध चलेगा, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, जितना भी इनको लगता है, जब तक ये अंडरग्राउंड जितनी भी फैसिलिटीज हैं, चाहे वो मिसाइल बनाने की हो, चाहे वो यूरेनियम से एनरिचमेंट करने की हो, बिकॉज अभी टाइम लगता है, इनको इतने नजदीक नहीं थे। अचल मल्होत्रा से ठीक कह रहे हैं, NPT साइन किया हुआ है, एंड दे हैव लीगली बाउंड कि दे कैन नॉट डू, ये ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। लिहाजा अब ये युद्ध तभी जाके रुकेगा जब इस चीज को खत्म कर दिया जाएगा। अब चीन की जैसे आज खबर आ रही है कि इसके कुछ कार्गो प्लेन्स कुछ सैन्य सहायता लेकर के आए हैं। चीन ने भाई $400 बिलियन का करार किया हुआ है सस्ते से सस्ते तेल लेने का, इससे इजराइल से, सॉरी ईरान से। और इस तेल को उसको जो उसकी एनर्जी जो जारी थी, उस पर अब फुल स्टॉप लग जाएगा। तो लाजिम सी बात है कि चीन तो बिलबिलाएगा ना। नहीं तो चाइना रशिया, तो फिर इस स्थिति में चाइना रशिया युद्ध में कूद सकते हैं क्या? त्यागी सर, ये मैं आपसे समझना चाहती हूँ, इसकी संभावना है क्या, अगर इतने हित हैं तो? नहीं, मुझे नहीं लगता कि रशिया और चाइना डायरेक्टली इस युद्ध में कूदेंगे। अच्छा, ये मेरा एनालिसिस इसलिए है कि रशिया तो ऑलरेडी फंसा हुआ है यूक्रेन के साथ में, हिज हैंड्स आर फुल। तो वो इसमें अलावा इसके कि मॉरल सपोर्ट दे दें या थोड़े बहुत हथियार दे दें, इससे ज्यादा रशिया नहीं कर पाएंगे। जहां तक चाइना का सवाल है, चाइना ने तो ऑलरेडी एक कार्गो शिप भेजा है, थोड़े बहुत हथियार भेज सकता है। देखिए, सच ये है कि जो अब जो इजराइल के सामने केवल ये प्रॉब्लम नहीं है कि उसे न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह करना है, ये भी प्रॉब्लम है कि उसे उसकी बैलिस्टिक मिसाइल्स को तबाह करना है। अगर आप ध्यान दें तो पुराने टाइम में जब इजराइल ने अटैक किया था ईरान पे, तो उसने उसके प्लेनेटरी मिक्सर्स को तबाह किया था। ये प्लेनेटरी मिक्सर्स वो हैं जो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स के। एक बात बताइए सब, अगर बैलिस्टिक मिसाइलें हैं भी कितनी होंगी? 2000 बैलिस्टिक मिसाइलें होंगी इनके पास? जी हाँ, 2000 बैलिस्टिक मिसाइल है, मगर
हर महीने वो करीब 200 बैलिस्टिक मिसाइल प्रोड्यूस कर सकता है। और जैसा मैंने बताया कि इसमें जो प्लेनेटरी मिक्सर्स है वो खुद नहीं बनाता, वो चाइना से मंगाता है, और चाइना से मंगाने में समय लगता है। तो लास्ट टाइम इजराइल ने जब अटैक किया था तो प्लेनेटरी मिक्सर को तबाह किया था। अब फिर दोबारा से चाइना उनको दे सकता है, लेकिन उसमें समय लगेगा। लिहाजा चाइना की सपोर्ट भी ऐसी है कि उधार की ताकत वक्त पे काम नहीं आती। रशिया इन्वॉल्व है और चाइना की टाइम पे काम नहीं आएगी। लिहाजा इन दो का ठीक है। डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट मुझे नहीं लगता। एक बड़ी लेकिन खबर आ रही है, इसलिए मुझे सर आपको भी रोकना पड़ रहा है। इतना ही वक्त इस डिबेट में दे पाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल